युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो युवा विधायक क्यों नहीं है? मुकेश सहनी जी एक युवा है और एक युवा का दर्द एक युवा ही जानेगा। एक युवा के साथ काम करना एक युवा ही चाहेगा, इसीलिए मैं उनका युवा ज्वाइन कर रहा हूँ पार्टी। नीतीश द्विवेदी महाराजगंज से टिकट चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने। विधायक बनने का सपना लेकर आए हैं, चुनाव आ रहा है इसीलिए। जिस अध्यक्ष पोस्ट पे अपने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हुए हैं 1961 में, उसी पोस्ट पे आज मैं हूँ। और ये सिर्फ वही जनता उनको भी आशीर्वाद दिया था और वही जनता आज हमको भी आशीर्वाद दिया है। चाहे जनता मौका दे चाहे नहीं दे, बदलाव तो हम करेंगे। क्योंकि बोल रहे हैं कि विधायक बने चाहे नहीं बने, ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, विधायक बने चाहे नहीं बने, विधायक बने चाहे नहीं बने, लेकिन विकास तो जरूर होगा महाराजगंज में। क्योंकि देखिए, मैं तो महाराजगंज में ये भी बोलता हूँ कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं। महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाने, महाराष्ट्र देखिए देश के सबसे बड़ा आर्थिक राजधानी है। उसी प्रकार के मैं चाह रहा हूँ कि कल होके बिहार चले ना तो महाराजगंज आर्थिक उसका हब बने, उसका जिला बने। महाराजगंज में क्या नहीं है जो नीतीश द्विवेदी करने आए हैं? लोग कह रहा है कि पूरा विकास कर दिए हैं, बम बम बोल रहा है महाराजगंज में जो खून चूसने वाले नेता है, जो खून चूसने, जैसे जनता कौन है? देवतुल्य जनता है, गौ है, जो क्या करता है, बहका के लोग उसको एक बार ले लेता है वोट। तो मेरे धुआं में जितना भी जनता के खून चूसने वाले सेवक है, अपने आप को सेवक कहते हैं, नेता है, वो नहीं रहेंगे। मैं तो नेता भी नहीं बोलता हूँ। घायल का गति घायल, उसी तरह एक युवा का गति एक युवा ही जानेगा। आप कल देखे होंगे गांधी मैदान में कितना युवा सब पिटा रहे थे, और वो पिटने वाला आदमी कौन था? प्रशासन था। और प्रशासन किसके माध्यम से वो पिटाई कर रहा था? कौन उनको निर्देश दिया था पीटने के लिए? सरकार। करेक्ट। दिल्ली में मैं देखता हूँ कि वहाँ के बच्चे शिक्षा लेते हैं बेंच पे बैठ के, और आप हमारे महाराजगंज में चलिए, बोरा पे बैठ के लेते हैं। अच्छा। वहाँ के अगर लड़का को पूछिए तो डायरेक्ट बोलता है कि माय नेम इज, मैं नीतीश कुमार। और अपने यहाँ देखिए महाराजगंज में उस माय नेम इज, तो आखिर में देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है। और सिस्टम देखिए कितना खराब है। पैरासीटामोल हो गया, ऐसा दवा भी वहाँ बहुत कम मिलता है। अब आप बताइए, स्वास्थ्य में इतना दिक्कत है। आप जाइए किसी स्कूल में तो किसी का बाउंड्री गिरा हुआ है, किसी का सिस्टम सब हिला हुआ है। और रही बात महाराजगंज में कृषि का, तो कृषि में कहाँ सभी लोग देखिए कमाने। मेरा देखिए दुख दर्द सिर्फ ये है कि छठ पूजा में मैं पूरा घाट घूम रहा था। इस बार छठ पूजा में मैं पूरा घाट घूम रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मेला लगा है, दूर दूर से लोग आए हैं देखने, मेला घूमने। और मैं किसी से पूछता था कि आपका नाम क्या है, पहली बार देख रहा है? तो वो बोलते थे क्या कि मेरा नाम ये है, मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ। हमने कहाँ रहते हैं? तो मैं फलाना जगह नौकरी, बेंगलोर में नौकरी करता हूँ। एक युवा जब इस बात का दावा ठोकता है कि अगर हमको एक बार मौका मिल जाए तो हम उस क्षेत्र को बदल कर रख देंगे, तब ऐसा लगता है कि ये बातें कई बार सुनी सुनाई लगती हैं। एक आदमी जब इस बात का दावा करता है कि हमको बस एक बार आप देखिए और तब आपको हम समझाएंगे कि विकास का क्या मतलब होता है, तब लगता है कि चलिए ठीक है, सब बात एक तरफ, एक बार उनसे बैठकर आमने सामने ये पूछना चाहिए। और हमारे साथ जो बैठे हैं वो बिहार में मशहूर नीतीश द्विवेदी हैं, महाराजगंज से आते हैं, महाराजगंज के लिए बहुत सारा काम कर चुके हैं जो खुद बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि बड़ी बात में जो शामिल बात है वो यही है कि भाई साहब 11 तारीख को एक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले यही सवाल पूछेंगे। सुनने में आया है कि आप वीआईपी ज्वाइन कर रहे हैं, मुकेश सहनी चलाते हैं इस पार्टी को। और एक सवाल इसलिए भी हम पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि सोशल मीडिया पे खूब देखते रहते हैं आपको। आपका फोटो है गडकरी साहब के साथ, आपका फोटो है लल्लन सिंह के साथ, आपका फोटो है बहुत सब नेता के साथ, बड़का बड़का अलग अलग पार्टी के। तो ऐसा नीतीश जी के मन में क्या आया कि राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करे, जबकि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पार्टी ज्वाइन करना भी है तो वीआईपी क्यों करना है, बताइए। देखिए, सबसे पहले जनता जंक्शन देखने वाले जितना भी देवतुल्य जनता है, दर्शक है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि आपका रिलेशन सभी पार्टियों से है, लेकिन आप वीआईपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। देखिए, दोस्ती सबसे है और सबका मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं। और रही बात वीआईपी पार्टी ज्वाइन करने का, तो देखिए मैं एक युवा हूँ। जिस तरह एक घायल का गति घायल, उसी तरह एक युवा का गति एक युवा ही जानेगा। आप कल देखे होंगे गांधी मैदान में कितना युवा सब पिटा रहे थे, और वो पिटने वाला आदमी कौन था? प्रशासन था। और प्रशासन किसके माध्यम से वो पिटाई कर रहा था? कौन उनको निर्देश दिया था पीटने के लिए? सरकार। करेक्ट। जो वर्तमान सरकार है। मैं देखिए किसी पे बोल नहीं रहा हूँ,
जबकि देखिए युवा एक ऐसा है ना कि आज देखिए देश में अगर बॉर्डर का सुरक्षा करना है तो युवा को भेज दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। अगर युवा नेता, लोग कहते हैं युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है, तो जो युवा नायक है वो युवा विधायक क्यों नहीं है? वो युवा सरपंच क्यों नहीं है? वो युवा मुखिया क्यों नहीं है? आज रही बात, आप पूछ रहे हैं कि वीआईपी पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आदरणीय मुकेश सहनी जी एक युवा है और एक युवा का दर्द एक युवा ही जानेगा। एक युवा के साथ काम करना एक युवा ही चाहेगा, इसीलिए मैं उनका युवा ज्वाइन कर रहा हूँ पार्टी। महाराजगंज से आते हैं आप, बड़ा पोस्ट वोस्ट आपका दिखता है महाराजगंज में, हर बार एक कार्यक्रम करते हैं, छठ वट का फोटो आपका वायरल हुआ। नीतीश द्विवेदी महाराजगंज से टिकट चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने, विधायक बनने का सपना लेकर आए हैं, चुनाव आ रहा है इसीलिए नया नया लड़का लोग पैसा वाला आके अब पार्टी ज्वाइन करके अब टिकट लेगा और चुनाव लड़ेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आज महाराजगंज के जनता के आशीर्वाद से मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष हूं। हाँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जिस अध्यक्ष पोस्ट पे अपने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हुए हैं 1961 में, उसी पोस्ट पे आज मैं हूं। और ये सिर्फ वही जनता उनको भी आशीर्वाद दिया था और वही जनता आज हमको भी आशीर्वाद दिया है। और रही बात की चुनाव का, तो देखिए चुनाव लड़ना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं आया हूँ अपने क्षेत्र को सुधारने। क्या है कि मैं पूरा देश घूमता हूँ, अब पूरा देश घूम के मैं देखते रहता हूँ। आज मैं दिल्ली रहता हूँ, अधिकतर मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में मैं देखता हूँ कि वहाँ के बच्चे शिक्षा लेते हैं ब्रेंच पे बैठ के, और आप हमारे महाराजगंज में चलिए बोरा पे बैठ के लेते हैं। अच्छा, वहाँ के अगर लड़का को पूछिए तो डायरेक्ट बोलता है कि माय नेम इज, मैं नीतीश कुमार। और अपने यहाँ देखिए महाराजगंज में उस माय नेम इज, तो आखिर में देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है और सिस्टम देखिए कितना खराब है। और रही बात युवाओं को, तो मैं खास करके देखिए युवा हूं तो नया सोच चाहिए है। करेक्ट। आप देखे होंगे आज से 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव जी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में पूछे शुभांकर मिश्रा जी ने उनसे कि आप ये बताइए कि आप 49 साल से ज्यादा हो गए, आप अभी तक ले युवा ही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अगला ही चुनाव में बोल दिया था कि मैं युवा नहीं हूँ, मैं इसी बार युवा विधायक हूँ, इसके बाद युवा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जनता हमको युवा कहता है। जनता युवा क्यों कहता है? क्योंकि उनका सोच नया है, उनका काम करने का तरीका नया है, उनका काम करने का जो जोश है वो नया है। तो नई सोच और नई जोश रहेगा ना, तो बिल्कुल युवा ही आप बने रहेंगे हमेशा। महाराजगंज में क्या नहीं है जो नीतीश द्विवेदी करने आए हैं? लोग कह रहा है कि पूरा विकास कर दिए हैं, बम बम बोल रहा है महाराजगंज। देखिए आप कह रहे हैं कि महाराजगंज में क्या नहीं है, कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी अपने घर का किसी से नहीं बताया जाता है कि क्या है। आप समझ सकते हैं। आज हमको दुख इस बात के होता है कि आप हमारे साथ चलिए, स्वास्थ्य को संबंधित अस्पताल में वहां चलिए, वहां आपको सुई तकले नहीं मिलेगा। वहां आप जो मतलब एकदम जैसे पैरासीटामोल हो गया, ऐसा दवा भी वहां बहुत कम मिलता है। अब आप बताइए स्वास्थ्य में इतना दिक्कत है। आप जाइए किसी स्कूल में तो किसी का बाउंड्री गिरा हुआ है, किसी का सिस्टम सब हिला हुआ है। और रही बात महाराजगंज में कृषि का, तो कृषि में कहाँ सभी लोग देखिए कमाने। मेरा देखिए दुख दर्द सिर्फ ये है कि छठ पूजा में मैं पूरा घाट घूम रहा था। इस बार छठ पूजा में मैं पूरा घाट घूम रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मेला लगा है, दूर दूर से लोग आए हैं देखने, मेला घूमने। और मैं किसी से पूछता था कि आपका नाम क्या है, पहली बार देख रहा है, तो वो बोलते थे क्या कि मेरा नाम ये है, मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ। हमने कहाँ रहते हैं, तो मैं फलाना जगह नौकरी, बेंगलोर में नौकरी करता हूँ। तो हम इतना आके उस दिन सोचे कि इतना मतलब ऐसा अपना क्षेत्र है कि जितना युवा है वो कमाने के लिए 30-35 हजार के लिए अपना घर संसार, अपना दुनिया, सारी चीज छोड़ के चले जाते हैं दिल्ली, बम्बई, आगरा, मैंने बताई है। तो ये चीज और इसमें सुधार लाएंगे। अगर कोई अच्छा फैक्ट्री चाहे अच्छा सिस्टम अगर अपने बिहार में रहता तो आज ये युवा जाते क्या? आप हमको ये बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो क्या इसके बदलाव नीतीश जी कर सकते हैं? देखिए बदलाव तो सोच के साथ होता है, और चाहे जनता मौका दे चाहे नहीं दे, बदलाव तो हम करेंगे। क्योंकि मैंने बोल रहे हैं कि विधायक बने चाहे नहीं बने, ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, विधायक बने चाहे नहीं विधायक बने चाहे नहीं बने, लेकिन विकास तो जरूर होगा महाराजगंज में। क्योंकि देखिए मैं तो महाराजगंज में ये भी बोलता हूँ कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं। तो लोग पूछे कि भाई ऐसा बात क्यों पूछ रहे हैं, धुआं। एक मीडिया भाई हमसे पूछ दिया, बोले देखिए साहब बात ऐसा नहीं है। आप देखते हैं समाज में, गांव में
लोग गाय खरीदता है, गाय बोला जाता है गौ जानवर, वो कभी किसी को कुछ करती नहीं है, लेकिन उसके दूध में बहुत ज्यादा, माँ के बाद अगर किसी के दूध में ताकत है तो गाय का। तो उस गाय को जो खून चूसने वाला जो मच्छर होता है ना, वो आता है परेशान करके, उसको मच्छर चूसता है, क्योंकि वो तो खाएगी नहीं मच्छर को। तो लोग उसके गांव जवार में घूर करते हैं, घूर आप सुने होंगे, ताकि वो धुआं से मच्छर भाग जाए। उसी तरह महाराजगंज में जो खून चूसने वाले नेता हैं, जो खून चूसने, जैसे जनता कौन है, देवतुल्य जनता है, गौ है, जो क्या करता है, बहका के लोग उसको एक बार ले लेता है वोट, और वो अगर चुनाव होता है और वो जिता देती है उनको जनता, उसके बाद होता क्या है कि एक बार जीत जाने के बाद वो जनता का खून चूसने लगते हैं। तो मेरे धुआं में जितना भी जनता के खून चूसने वाले सेवक है, अपने आप को सेवक कहते हैं, नेता है, वो नहीं रहेंगे। मैं तो नेता भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि नेता तो नेता होता है। एक लाइन बहुत वायरल है आपका, महाराजगंज को मुंबई बनाएंगे, ये क्या लाइन है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, जैसे क्या हुआ कि एक बार पहली बार मैं एक डी मार्ट का उद्घाटन हो रहा था। अच्छा, महाराजगंज में। हाँ। तो मैं दिल्ली में था, तो हमको फोन आया कि डी मार्ट का उद्घाटन करना है। तो मेरा एक बहुत बड़ा मैंने एक कार्यक्रम था, अधिवेशन था 3 दिन का। मैं बोला कि आप इसको 1 दिन बाद कीजिए, तो वो बोले कि नहीं, मैं क्यों 1 दिन बाद करूंगा। हम बोले इसलिए कि मैं ही चाह रहा हूँ उसका उद्घाटन करना। तो वो बोले कि जैसे ऐसा क्या है। हम बोले कि देखिए, महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाने, महाराष्ट्र देखिए देश के सबसे बड़ा आर्थिक राजधानी है, उसी प्रकार के मैं चाह रहा हूँ कि कल होके बिहार चले ना, तो महाराजगंज आर्थिक उसका हब बने, उसका जिला बने। चाहे आने वाला दिन में जो भी बने, हम प्रयास करेंगे अच्छा बने, उसको शहर बनाए, ताकि वही आर्थिक से मजबूत हो। जी चलिए, नीतीश द्विवेदी थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसे युवाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए। कौन कैसा काम करता है, कौन कैसा काम नहीं करता है, ये वक्त आने पर मालूम पड़ता है। लेकिन अगर कोई ये आके दावा करता है कि हम बदल कर रख देंगे, तो उसको सुनने में कोई हर्ज बिल्कुल नहीं है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।